अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मोहम्मद अनवर। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं बिट प्राइस कैलकुलेशन के हवाले से। पिछली की वीडियोस में हम बात कर चुके हैं फ्रेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आर ओ कंटेनर या एफ क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं रिगार्डिंग दी ऑप्शन शीट, ठीक है, ऑप्शन शीट के पार्ट्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहली वीडियोज़ में हम लोग जैपनीज़ ऑप्शन हाउसेस को डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से हम जैपनीज़ ऑप्शन हाउसेस में गाड़ियाँ सर्च करते हैं। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिड प्राइस कैलकुलेशन। देखिए सिंपल है, अगर आपने सिर्फ CFR कैलकुलेट करना है तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। CFR किस तरह से कैलकुलेट होता है कि आपको एक फ्रेट शीट दी जाती है कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी से आप गाड़ी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आपने सिंपल ये जो फ्रेट है वो अपने बिड प्राइस के अंदर ऐड करना है, यू गेट योर CFR। लाइक सिंपली अगर आपने कोई 10 लाख की गाड़ी उठाई है बिड्स, ठीक है, और जिस पे 2 लाख का इस वक्त फ्रेट एक कंपनी आपसे चार्ज कर रही, तो कराची पोर्ट तक वो 12 लाख आपको पे करने हैं। दे डिलीवर योर कार अप टू दी कराची पोर्ट, ठीक है। अब कराची पोर्ट के क्या खर्चे हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, उन चीज़ों को आज हम इस वाली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दो तरीके से हम लोग बिड प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो अपनी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने का जो एक तरीका ये होता है कि आपको मतलब लेट्स से आपने को 5,50,000 येन की एक गाड़ी परचेज की है, ठीक है, और अब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आपको लैंडेड कॉस्ट कितने की पड़ेगी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल के 1000 सीसी की गाड़ी है, ठीक है, तो 5,50,000 की है, 2 लाख इसके ऊपर हम लोग जो है ना फ्रेट पे कर रहे हैं, 7,50,000 जापानीज येन अप टू कराची पोर्ट्स का कॉस्टिंग आती है, ठीक है। तो लेट मी शो यू ऑन द कैलकुलेटर्स के 5,50,000 प्लस 200 और प्लस इसकी जो आगे कैलकुलेशन हम किस तरह से इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं, ठीक है। 5,50,000 बिड प्राइस, ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 लाख रेट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट जापानीज येन टू PKR रेट होगा, ठीक है। लेट्स से 1.60 करंट रेट चल रहा है, तो 12 लाख रुपए, ठीक है। अब इसके अलावा जो गाड़ी को क्लियर करने की जो कॉस्टिंग आती है कराची पोर्ट से, 1000 सीसी की इस वक्त मैं आपको बात बता रहा हूँ, 1000 सीसी 2019 मॉडल, 2022 इंपोर्ट, ठीक है। 2019 का मॉडल अगर होगा, 2022 की इंपोर्ट होगी, तो उस पर जो ड्यूटी आ रही है इस वक्त 23 लाख रुपए पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट सारे खर्चे मिला के ड्यूटी आती है, ठीक है। जितना मॉडल ऊपर होता जाएगा इस तरह से इसकी ड्यूटी भी बढ़ती जाएगी। इसकी पूरी एक फ्रेट शीट है, अगर आपको सॉरी ड्यूटी शीट है, अगर वो ड्यूटी शीट आपको चाहिए तो मेरे ईमेल एड्रेस में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ड्यूटी की कैलकुलेशन किस तरह होती है, इसकी गिमी किस तरह से होती है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। राइट नाउ एक ड्यूटी शीट आपको नज़र आ रही है इस वक्त अपनी स्क्रीन पे, ये ड्यूटीज़ जो है ना आपने सिंपली इसके अंदर ऐड करनी होती है, और इसके कुछ खर्चे उसके ऊपर अपने ऐड करने होते हैं और आपकी गाड़ी क्लियर हो जाती है। तो 1000 सीसी के लिए 23 लाख रुपए एक एवरेज कॉस्ट है ड्यूटी और सारे खर्चे मिला के, ठीक है। तो आप इसके अंदर अगर वो ऐड करते हैं तो सिंपली आपको जो है ना 35 लाख का बजट में गाड़ी पड़ती है। आपने देखिए रिमेंबर कि 5,50,000 जापानीज येन की अगर आपने गाड़ी बिड की है तो वो 35 लाख रुपए की कॉस्ट करती है। तो आप देखेंगे हमारे पास कितना इंसैन ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर लोकल इंडस्ट्री, इन्होंने इतना ज़्यादा जो है ना एक ड्यूटी का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ड्यूटी का स्ट्रक्चर मैं 2022 से पहले ऐसा नहीं था। तब जो है ना ड्यूटीज़ अगर अभी 23 लाख है तो मतलब तब 11.5 लाख थी। इस पे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्यों इस तरह से हुआ, इन्होंने इंपोर्ट बैन की और उसके बाद जो है उन्होंने RD वगैरह लगाई और जिसकी वजह से ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर डबल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। जो मैं से पहले की थी ड्यूटीज़ 11.5 लाख, अब वो 23 लाख, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर छोटी गाड़ियों पर ही आया है, बड़ी गाड़ी लैंड क्रूजर प्राडा वगैरह इससे मावरा है। उसकी क्या वजह है, वो क्या कि मैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में इसको डीपली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने एक प्राइस आ गई कि 35 लाख की आपकी गाड़ी पड़ती है अगर आप 5.5 लाख येन की जापान से बाय करते हैं, ठीक है। अब इसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से अगर आपका बजट है 35 लाख रुपए और आप कोई 1000 सीसी 500 विड्स अपने लिए इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, सो फिर इन डेट केस आप किस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब लेट से वही 35 लाख जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे हम इसमें से माइनस करेंगे 23 लाख की जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। सिंपल हमारे पास CFR आया 12 लाख PKR जो कि पहले हमने निकाला था, मल्टीप्लाई करके इन डेट के सब हम रिवर्स जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे वही 1.60 वाले रेट से, तो 7.5 लाख येन ये CFR है, ठीक है, येन में। अब इसको माइनस करेंगे
2 लाख का फ्रेट इसमें से, तो ये आपकी बिड प्राइस है। मतलब अगर 35 लाख रुपए की लैंडेड कॉस्ट आपको चाहिए, आपका बजट है, तो आपको जापान से 5.5 लाख येन की गाड़ी उठानी पड़ेगी, तो जाके वो 35 लाख रुपए की आपको कॉस्ट करेगी। ठीक है, दिस इज दी गिमिक कि आप किस तरह से अपनी बिड प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। इंटरनेशनल सिनारियो में ये होता है कि जो मतलब पोर्ट टू पोर्ट हर एक चीज़ वेरी करती है, तो वहाँ की ड्यूटीज़ वगैरह स्ट्रक्चर्स को अगर आपको पता है तो इसी तरह से आपने कैलकुलेट करना है। आपने उसके अंदर ऐड करनी होती है अपनी जो CFR हर एक पोर्ट के लिए अलग अलग। जैसे पाकिस्तान के लिए अगर बिड्स पे 2 लाख है, तो कीनिया के लिए वो 2.5 लाख 3 लाख येन होता है। ठीक है, तो यूके के लिए वो शायद 3.5 लाख येन, क्योंकि ज़्यादा उसके ऊपर किराया वगैरह है। तो हर एक पोर्ट की जो CFR की कॉस्ट है वो अलग अलग होती है। फिलहाल हमने कराची के हवाले से बात की, पाकिस्तान के इम्पोर्ट के हवाले से बात की है। तो जो फ्रेट लिस्ट मैंने आपको दी स्क्रीन पे दिखाई थी सबसे पहले, आप दोबारा भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये एक फ्रेट लिस्ट आती है, इसमें के अंदर आप बिड प्राइस के अंदर सिंपली ऐड करते हैं और आपकी कॉस्टिंग आ जाती है। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा ड्यूटी स्ट्रक्चर को डीपली डिस्कस करेंगे कि ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है हमारा, क्यों है, क्या उसकी वजूहत है, ड्यूटी बढ़ने की क्या वजूहत है, और इसके पीछे क्या मतलब गवर्नमेंट क्या हमें लॉजिक या रीज़न देती है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद वो कंसाइने वगैरह का भी प्रोसेस इसके साथ जोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो सीरीज़ है ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है नाउ। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, क्योंकि इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो सीरीज़ मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह हम उस पर मज़ीद जो है ना सोशल इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ा सा इकनॉमिकली चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।